एक ईंट या पत्थर दिया उसने रखकर आराम करने लगे। कैसे रूम की तरफ से कासद आया, उसने भेजा जाकर देखो मुसलमानों के खलीफे का महल वगैरह कैसे है, कैसे उनका इंतजाम है, कि जिसका रो पर दबदबा इतना है कि हमारे दिल कांप रहे हैं। जब वो वहां पहुंचा तो जाकर सवाल किया कि आपके बादशाह का खलीफे का महल कहाँ है। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे खलीफे का कोई महल वगैरह नहीं है, ये सामने जो लेटे हुए ना आराम फरमा रहे हैं यही हमारे खलीफे। अब उसके तो होश आवास उड़ गए। मुसलमानों का खलीफा जिसके नाम से लोगों के दिल, काफिरों के दिल कांपते हैं, ठीक है आराम कर रहा है। बेसाख्ता उसने कहा, उसकी जुबान से निकला, है उमर तुमने अदल और इंसाफ किया, पत्थरों पे भी नींद आ रही है। हमारे बादशाह ने जुल्म किया है, बड़े बड़े महलों में रेशम और महमल के बिस्तर पर भी उन्हें आराम नहीं मिलता। रब कायनात जल्ला जलालुहु आज़म शानुहु उनकी अदालत का सदका मुसलमानों को हिदायत और मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में अमीर ईरान फतह हुआ, किसरा का खजाना हाथ आया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अकीदत और मोहब्बत के हवाले से ये वाक़या सुनाता जो है आपकी याद है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम का हिजरत करके मक्का तो मुकरमा से मदीना तैयबा आए। सराका बिन मालिक, हज़रत सराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बाद में तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बन गया। वो बहुत शाहसवार थे, बड़े पहलवान भी थे और घोड़े की सवारी बहुत ज्यादा थी। अबू जहल ने ऐलान कर दिया था कि जो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दे ये इनाम दिया जाएगा। वो यहाँ से चले गए हैं। सराका बिन मालिक ने पीछा किया, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब पहुंच के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराका बिन मालिक आ गए। फरमाया कोई बात नहीं, आने दो। जब करीब पहुंचा जमीन में उसका घोड़ा धंस गया। उसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप ही की वजह से हुआ है। अब मैं अपने इरादे से बाद आता हूँ, दुआ करें। जमीन छोड़ दी। आपने दुआ फरमाई, जमीन ने घोड़े को छोड़ दिया। जो लालच होता है लालच बड़ी बुरी बला है। उसके दिल में दोबारा फिर फतूर आ गया। अब फिर हमला करने की कोशिश की। अब तो वो भी जमीन में धंस गया, उसके टांगे भी धंस गई। अब कहता है सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, दुआ करें मुझे निजात। अबू करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, जमीन ने उसे भी छोड़ दिया, घोड़े को भी छोड़ दिया। कहता है मेरे लायक कोई हुक्म फरमाया, कोई हुक्म नहीं। वापस चला गया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह नबुव्वत कहाँ तक थी, उनके पेशे नजर क्या था। उस वक्त तो चाहते तो फरमाते ना कि इस्लाम कबूल कर लेना, तब मैं दुआ करूंगा। कुछ भी नहीं करा, दुआ की, घोड़े को और उनको भी छोड़ दिया, वापस चले गए। आपने इस्लाम की दावत ना दी। जब मक्का फतह हुआ, मकाम जेराना में महबूब करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। हज़रत सराका बिन मालिक 1000 अफराद के अपने कबीले के लोगों के साथ हाज़िर खिदमत होकर दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। ये निगाह नबुव्वत देख रही थी, आज तो ये अकेला है, वो दिन आने वाला है कि ये अकेला नहीं, 1000 के साथ आकर इस्लाम कबूल करेगा। जब इस्लाम कबूल कर लिया
अल्लाह के गैब दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सराका बिन मालिक, मैं तेरे हाथों में किसरा के सोने के कंगन दे रहा हूं। ये फरमान आप ईरान फतह हुआ फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, और वो खजाना आपकी बारगाह में पेश किया गया, उसमें उसके सोने के कंगन भी थे। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अकीदत और मोहब्बत रसूल को देखें कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था, लिहाजा हज़रत सराका बिन मालिक को बुलाकर कहा, ये तुम्हारे कंगन हैं, इनको पहन दो। कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सराका बिन मालिक, मैं तेरे हाथों में सोने के कंगन किसका के देख रहा हूँ, ये तुम पहन। इससे पता चला कि दुनिया में सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, चांदी पहनना भी हराम है, सवाए 3.5 माशे की अंगूठी के, इससे जायद पहनना जायज नहीं। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को हलाल और हराम का मालिक बनाकर भेजा है, जिसे चाहे हलाल करार दे दें, जिसे चाहे हराम, जिसे चाहे हराम और जिसे चाहे हराम करार दे। मिस्र भी फतह हुआ। मिस्र में एक रवाज था,